तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आज के एक और जबरदस्त धमाकेदार वीडियो पर। यहाँ पर आपका मैं लेके आ चुका हूँ, देख सकते हैं आपका बायोलॉजी कक्षा 11वीं का आपका वार्षिक परीक्षा, आपका पूरा आपका 100% आपका रियल पेपर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। यकीन मानो छात्रों, यदि आपने ये पेपर आप 1 अप्रैल के बायोलॉजी के पेपर में करके जाओगे तो यहाँ पर आप गर्दा मचा कराओगे। इसकी मैं 101% आप यहाँ पे गारंटी लेता हूँ। आप यहाँ पे धूम मचाकर पेपर में आओगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा पेपर मेरे पास यहाँ पर है। टोटल आपके इसमें देखिए आपके 70 आपके मार्क हैं, 8 पेज है, 19 क्वेश्चन, 3 घंटा समय। आपको डाउट नहीं करना है। जो भी छात्र डाउट करते हैं उनको मैं बता दूं, यकीन मानिए पूरा पेपर कर लीजिए। आपको हम पेपर से मात्र आपके 6 सेटों में से 2 ही सेट आपका वायरल कर पाते हैं और 2 सेट में गारंटी के साथ आपके पूरे सेट के क्वेश्चन यहां पर बता देंगे। तो यदि आपका यहाँ पे सेट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, तो आप ये मत सोचिए कि हमारा सेट बी है तभी हम सेट बी वाले पढ़े। हर सेट वाले बच्चे इसे पढ़ के जाओ, 2 सेट से पूरे क्वेश्चन फंसा दूंगा, गारंटी लेता हूं। आपका बहुत रिस्क में काम करते हैं। आपको यहां पे देख सकते हो आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम का पूरा आपका असली पेपर। आप यहां पर कोडिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा आपको कोडिंग मिल जाएगा यहाँ पे, आप देख लीजिए। ठीक है, 151 आपका यहाँ पे 22/11/05 आपका बी पेज आपका यहाँ पे 8 है। आपका इसमें भी आपका पेज टोटल आपके यहाँ पे देखिए दूसरा पेज, और इसके बाद आपका तीसरा पेज, और इसके बाद आपका यहाँ पे चौथा पेज, और चौथे के बाद आपका 5वां, और इसके बाद आपका यहाँ पे 6ठा, 7वां, और लास्ट आपका यहाँ पे देखिए आपका टोटल 8 पेज। आपके यहाँ पे 19 क्वेश्चन पूरे आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आपके यहाँ पे देखिए आप मिला लेना 5 अंक क्वेश्चन आपके 2 आने हैं, और इसके बाद 4 अंक क्वेश्चन आपका 1 आएगा, और इसके बाद 3 अंक क्वेश्चन आपके कितने आने हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे 3 अंक के आएंगे, और इसके बाद आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आपके यहाँ पे 7 8 क्वेश्चन आपके यहाँ पे 2 अंक के आने वाले हैं। तो पूरा पेपर और इसका आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। देखिए जिसे डाउट है आप यहाँ पर पढ़िए ना, 1 से लेकर 4 तक के आपके 219 आपके 7 अंक के, मतलब 7 को 28 अंक यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव। इसके बाद 2 अंक वाले आपके 5 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन, और 13 से लेकर आपको 16 तक के 3 अंक और 3 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन है ना, और 17 आपका यहाँ पे 4 अंक, और आपका 18 19 आपका 5 अंक। टोटल आपके यहाँ पे 70 अंक आपके कंप्लीट होते हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ पर बता दूं आपको, यदि आपने मैंने इसके पहले आपके 2 पार्ट डाले हैं, जिसमें आपको पहले वाले पार्ट में आपके 7 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव के आंसर पूरे मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर एक नजर पर आप यहाँ पे देख सकते हो सभी के आंसर यहाँ पे आपके लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो। आज हम इस वीडियो में आपके यहाँ पे क्वेश्चन आपके 10 यानी 11 से लेकर आपके टोटल 19 तक के क्वेश्चन आपको बताएंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। मैंने 10 तक का आंसर आपको बता दिया था। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे रिक्त क्वेश्चन आते हैं। आप यहाँ पे देख लो 7 अंक के पूरे आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आता है आपका आगे के तीसरा, आपका चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। ठीक है, ये आंसर। इसके बाद आपका सही जोड़ी यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सभी के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। मैं आपको समझा दिया हूँ, आपको बस एक नजर पर यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर देख लो। पहले का आंसर एड्रेनेलिन हार्मोन, दूसरे का आंसर रेटिना, आपका तीसरे का आंसर ह्यूमरस व अंश मेखला के बीच आपका मायोसिन, चौथे में आंसर माइट्रोकॉन्ड्रिया, और प्लूयूरो निमोनिया समजीव आपका PPLO का फुल फॉर्म। इसके बाद अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक यहाँ पे लिगामेंट, और पेशी को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। आपको यहाँ पे 2 अंक क्वेश्चन। तो चलिए आपको यहाँ पे देखिए आज हम इनके आंसर आपको मैं पहले इसके वीडियो पर बता दिया हूं, और यदि आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे देख लो भाई साहब। आपको यहाँ पे आंसर मैं आपको देखिए क्वेश्चन आपका 5वां, फिर इसके बाद 6ठा और 7वां, 8वां, और यहाँ पे आपका 9वां और 10वां। मैंने आपके 10 क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए थे। यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन 11 से लेकर आपको यहाँ पे देखिए आपका 19 तक के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
10वां कोशिका चक्र की आपको G0 अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहते हैं, आपको ये क्वेश्चन आपको बताना है। और इसके साथ भी आपको यहाँ पर बताना है भाई साहब, आपको यहाँ पे देखिए सक्रिय आपका परिवहन क्या है, आपको इसे भी आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए आपको यहाँ पे दोनों का आंसर आपको यहाँ पे करिए, G0 को यहाँ पे प्रशांत अवस्था क्यों कहते हैं, आपको पूरा आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे सक्रिय परिवहन के बारे में। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर हम इसका भी आपको दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पे देखिए सक्रिय परिवहन और आपको यहाँ पे आपका निष्क्रिय आपका अभिगमन या देखिए सक्रिय परिवहन को आपको यहाँ पे अभिगमन भी कहते हैं। आपको आंसर यहाँ तक आपको लिख देना है, देखिए आपको यहाँ तक। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके यहाँ पे प्लास्टिसिटी क्या है, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे प्लास्टिसिटी भी क्वेश्चन नंबर 11 का आपको आंसर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आपको इसका आंसर हम आपको यहाँ पे आपको लास्ट में देंगे। इसमें देखिए प्रकाश संश्लेषण की आपको क्रिया पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको प्रॉपर आपको आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की पूरी आपका प्रक्रिया C6CO2 प्लस 12H2O प्लस आपका परिणामी आपको उपस्थित प्रकाश ऊर्जा और C6H12O6 आपको यहाँ पे 6CO2 आपका निकलता है, 6H2O 673 किलो कैलोरी आपके यहाँ पे उष्मा आपके यहाँ पे निकलता है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन क्या दिया है, आपका यहाँ पे दिया गया है लसिका के आपके 2 कार। तो आपको यहाँ पे लसिका के 2 कार और मनुष्य के 2 आपके उत्सर्जी आपको यहाँ पे अंगों के नाम आपके हम इनका आंसर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो आपका लसिका का कार के बारे में, तो आपको इसका आंसर दिखाते हैं यहाँ पे देखिए। तो देखिए आपको यहाँ पे लसिका के आपके 2 कार, एक आपका लसिका रुधिर और कोशिकाओं के बीच मध्यस्थ व्यक्ति की आपका भूमिका निभाता है और यह ऊतक कोशिकाओं को नम रखता है, यह लिम्फोसाइट का निर्माण भी करता है, जीवाणु को नष्ट करता है और धक्का बनाता है, ठीक है। आप इसे कर लीजिए। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका भाई साहब आपके यहाँ पे मानव के 2 उत्सर्जी अंगों के नाम, तो वक्र, त्वचा, आंत और आपके यहाँ पे फेफड़ा। इसके बाद क्वेश्चन आपका 13वां देखिए आवृत बीजी और आपके यहाँ पे अनावृत बीजी में आपको पौधे में कोई आपके 3 अंतर आपको यहाँ पर बताने हैं, इसके आंसर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका यहाँ पे 3 अंक के क्वेश्चन आपको प्रॉपर आपका इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे 3 पॉइंट पुष्प, जनन अंग और आपके यहाँ पे बीजांड और बीज अनुपस्थित उपस्थित संख्यों पर उत्पन्न होते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। आपको इसके बाद पूरा आंसर आपको यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका इस स्तनधारी के 3 आपके लक्षण, तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए आपको इस स्तनधारी के 3 लक्षण, शरीर पर बालों की उपस्थिति और बाह्य कर्ण पिन्ना का आपका उपस्थित होता है, जो आपका यहाँ पे देखिए जैसे आप यहाँ पे हमारे कान होते हैं ना, एक आपको यहाँ पे रोकने के लिए हवा के आपके प्रभाव को हृदय के 4 प्रकोष्ठ बटा होता है, आरबीसी केंद्रक नहीं होता है, अब बाद यहाँ पे ऊंट में होता है, ठीक है। और स्तन ग्रंथियां पाया जाना आपका स्तन पाया जाता है, इसके साथ ये नियत तापी होते हैं। देह गुहा एक मध्यपट द्वारा पृष्ठीय आपका बक्ष गुहा यहाँ पे प्रति पृष्ठीय उदर गुह में विभाजित होता है, तो आप यहाँ पे देख लो। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14वां एक प्रारूपी पुष्प का आपको यहाँ पे नामांकित चित्र आपको बनाना है, तो आपको इसका आंसर और साथ में आपको यहाँ पे रंध्र का आपको हम प्रॉपर आंसर यहाँ पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पुष्प के बारे में आपको नामांकित चित्र हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको ये पुष्प है आपका, इसका चित्र अच्छे से आपको यहाँ पे पेटल, एंथल, फिलामेंट, स्टामेन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेल, ओवरी, इस देखिए सिफल्स और आपका क्या लिखा है रिसेप्टेकल और आपका फ्लावर स्टॉक ऑफ द पेरिड सेल, ठीक है। आपको यहाँ पे आंसर याद करना है। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया भाई साहब आपको यहाँ पे रंध्र की आपको संरचना आपको उसका वर्णन करना है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 3 अंक के क्वेश्चन 14 का आपका अथवा का आंसर पूरा आपको यहाँ पे लिखिए। और लिखने के बाद आपको यहाँ पे ये आपको यहाँ पे चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लो और इसे लिख लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 15वां प्रोकैरियोटिक और आपको यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका में आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पर देखो आपका ये क्वेश्चन 15 का आपका आंसर प्रोकैरियोटिक और आपका यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक कला गुणसूत्र ये आपके पॉइंट है, लक्षण आपको क्या पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता, आपके 3 अंक क्वेश्चन। आप यहाँ पे जो भी आपको 3 आपके याद हो जाए उसे याद कर लेना। इसमें कोशिका द्रव्य गति नहीं पाई जाती है, इसमें 70s प्रकार के आपके यहाँ पे पाए जाते हैं, इसमें 80 प्रकार के, ठीक है। आपको जितना आपको याद हो याद कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 16वां देखिए आपको यहाँ पे आंसर हम इसका दिखाते हैं। आपको क्या लिखा है समसूत्री आपको विभाजन और आपको यहाँ पे अर्धसूची कोशिका विभाजन में आपको 3 अंतर आपको लिखना है। मतलब क्या क्या आपके यहाँ पे आपका माइटोसिस आपका यहाँ पे मायोसिस, ठीक है। तो चलिए आपको हम आपको यहाँ पे दोनों का आंसर आपको दिखाते हैं। आपका यहाँ पे समसूत्री और आपको यहाँ पे अर्धसूत्री, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, 3 अंक क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे 3 अंक के हिसाब से आपको याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 16 किण्वन क्रिया का 3 महत्व और ऑक्सीजन आपके हार्मोन के 3 कार्य।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे किण्वन क्रिया के 3 महत्व। आपका पहला, फलों के रस में किण्वन क्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार की शराब बनाई जाती है, जैसे सेब से आपका साइडर और अंगूर के रस से यहाँ पे शैंपेन आपको बनाई जाती है। आपने यहाँ पर आपका एड में आपने बहुत सारे टीवी में प्रचारों में आपका देखा होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए, आपको यहाँ पे आर्जिन के हार्मोन के 3 कार्य आपको यहाँ पर यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करती है। इसके साथ ये देखिए कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाती है, जड़ों के बनने में क्रिया में प्रेरित करती है और कैलस के निर्माण में आपका प्रोत्साहन करता है और खरपतवार को नष्ट करने में सहायक होता है। इसके बाद क्वेश्चन आपका 16वां, देखिए क्या लिखा है आपको 16वां हो गया। 17वां, नेफ्रॉन की संरचना और आपको यहाँ पे तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर आपको क्वेश्चन और उसका आंसर आप इसे याद कर लो। इसके बाद आपके यहाँ पे नेफ्रॉन का पूरा चित्र आपका लिखा गया है, आपके बुक में भी होगा, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद अथवा क्वेश्चन आपको तंत्रिका कोशिका के नामांकित चित्र, आप इसे याद कर लीजिएगा। यदि आप कुछ और इंपॉर्टेंट के रूप में याद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आंख का भी आप यहाँ पे चित्र याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19वां, आपको यहाँ पे 18वां आता है, ठीक है। आक्सीय शोषण और आपका यहाँ पे अनाक्सीय शोषण में 5 अंतर, आपका 5 अंक क्वेश्चन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 5 अंक वाले। तो देखिए आपको यहाँ पे 5 अंक के आपके यहाँ पे दोनों क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे इसके बाद आपको 19वां क्वेश्चन आपका आएगा। तो 18वां क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आक्सीय और अनाक्सीय। तो ये देखिए आपको यहाँ पे आक्सीय और अनाक्सीय शोषण के आपके 5 अंतर आपको यहाँ पे याद कर लेना है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और इसके बाद आपका तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, जो भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद हो जाए इसे अच्छे से याद करें। और इसके बाद आपका दिया गया भाई साहब आपका देखिए C3 और C4 आपके पौधे में अंतर। तो चलिए आपको यहाँ पे हम C3 और आपको यहाँ पे C4 पौधे में आंसर भी आपको हम यहाँ पे दिखा देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 18वां और इसका आंसर आपका पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। तो आप यहाँ पे 7 पॉइंट है, 5 पॉइंट कोई भी याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका 19वां, यहाँ पे मानव श्वसन तंत्र का आपका सचित्र वर्णन और इसके साथ ही यहाँ पे संधि किसे कहते हैं, प्रत्येक का आपको प्रकार आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा आपका मानव श्वसन तंत्र का आपको पूरा चित्र आपको दिया गया है, आप इसे अच्छे से याद करेंगे। और इसके साथ आपको यदि इसका चरण याद करना है तो आप यहाँ पे चरण भी आपको इसके दिए गए हैं, श्वास लेना, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन, आप इन पॉइंट को याद कर सकते हैं। इसके बाद आपका इसके अथवा क्वेश्चन संधि किसे कहते हैं, प्रत्येक का प्रकार। देखिए अचल संधियां और इसके साथ यहाँ पे एक होता है आपका यहाँ पे अपूर्ण संधि, पूर्ण संधि, कंदुक खलिका, कब्जा और इसके साथ फिसलन और आपके यहाँ पे खोटी संधि, ठीक है। सैंडल संधि आपके पूरे आंसर आपको यहाँ पर याद करने हैं। तो पूरे हमने यहाँ पे एक ही वीडियो पर कवर कर दिया है, पूरे क्वेश्चन आपका 1 से लेकर आपका 19 तक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो दिल से पसंद आया है, आपको यदि लगता है कि भाई साहब हमारे मेहनत से आप यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर लाने वाले आपके यहाँ पे जीव विज्ञान के पेपर में, तो हर एक बच्चा यहाँ पर गर्दा मचाएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपका सभी सेट ऑफ क्वेश्चन आपका इसी सेम में से आएंगे और यहाँ पे 1 अप्रैल के पेपर में आप यहाँ पर गर्दा मचाएंगे। तो यहाँ पर देख लो, मिलते हैं इस वीडियो पर। जय भारत।